डीएपी का दाम 350-400 था, अभी 1400 हो गया। 45 किलो का वज़न हो गया, 50 किलो के बदला उसमें से चोरी करके 2000 रुपये किसी किसान को दे रहे हैं, तो उससे सम्मान हो रहा है, कि किसान का विकास हो रहा है। और न्यूनतम जो थी है के लिए किसान लोग लड़ाई लड़ रहा है, तो क्यों नहीं आलू जब मार्केट में होता है तो आलू किसान का सड़ जाता है, ख़रीदने वाला कोई नहीं होता है। और इसके लिए गारंटी कौन लेगा? प्रधानमंत्री किसान के गारंटी लेना चाहिए। वो 2000 देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये तो राबड़ी बांटते हैं या फिर खून किसान का चूसते हैं। डीजल अनुदान की भी तो बात है, डीजल अनुदान भी तो दिया जा रहा है, फार्म मशीनरी पर भी तो अनुदान दिया जा रहा है। हाँ, इसमें दिया जा रहा था, लेकिन अब बिहार में बंद हो गया है। माननीय नीतीश जी इसको बंद कर दिए हैं। कागजी पर 2-4 गो होता था। तो नीतीश जी की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने तो पहले हाँ, नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी पूरे देश में चल रहा है अभी ये थी किसान क्रेडिट कार्ड, उसका बीमा होता था तो अगर किसान उत्पादन नहीं हुआ तो पूरा माफ़ कर दिया जाता था। अब उसमें से 5% 2% नीतीश जी कर रहे हैं। तो दोनों आदमी एक साथ है। पूरे देश में एक जब किसान के लिए एक बीमा है, तो बिहार में लिए अलग बीमा क्यों कर दिया गया? तो बहुत बात है। ये अभी राष्ट्रीय मुद्दा पर चुनाव होता है और लोकल मुद्दा पर भी होता है। तो लोकल मुद्दा मेन है कि SKMCH में एम्स का दर्जा देना था, और हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर के लिए ज़रूरी था। तो मुजफ्फरपुर का विकास, तारामंडल दरभंगा चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आन्या सिंह। और अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के छाता चौक पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे पीछे चाय उबल रही है, वैसे ही आजकल चुनावी मुद्दा भी काफ़ी उबल रहा है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से चुनावी मुद्दों के बारे में चर्चा है। तो देखते हैं कि इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र का मुद्दा क्या है और जनता किसे चुनेगी उनके मुद्दे पे। आपका नाम? मनोज कुमार शर्मा। जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार मुजफ्फरपुर का मुद्दा क्या है? मुजफ्फरपुर का मुद्दा हमेशा से बाहरी बनाम घरेलू रहा है। यहाँ कोई भी पार्टी के लोग हमेशा बाहरी कैंडिडेट देते हैं और इसके कारण मुजफ्फरपुर का समग्र विकास नहीं हो पाता है। बाहरी कैंडिडेट आप किसे कह रहे हैं? जाहिर सी बात है। तो पिछली बार भी तो मुजफ्फरपुर की जनता ने बाहरी कैंडिडेट को ही वोट दे करके जिताया है। जिताया है। सब लोग मोदी के नाम पे जीतते हैं। मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। तो इस बार के लोकसभा चुनाव का विकास का मुद्दा क्या है? किस क्षेत्र में का मुद्दा मतलब इस बार है? इस बार विकास मुजफ्फरपुर शहर का समग्र विकास नहीं हो पाता है सही से। समग्र विकास नहीं हो पाता? नहीं, जैसे शिक्षा, आपको रोजगार, ये नहीं हो पा रहा है। इस बार का मुख्य मुद्दा होगा शिक्षा। वैकेंसीज भी तो आई है, जैसे बहुत वैकेंसीज आई हैं। नहीं आई है। कहाँ आई है वैकेंसी? टीचर की वैकेंसीज आई है, बहुत टीचर की वैकेंसी आई है, तो वो ये स्टेट का मुद्दा था। वैकेंसी जो आई वो स्टेट का, ना कि केंद्र की। केंद्र के जितने योजना हैं सब बंद पड़े हैं। तो केंद्र की तो जैसे आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बोल लीजिए, उज्ज्वला योजना हो गया, तो रोजगार योजना जिससे रेलवे वैकेंसी थी या जितने केंद्र के वैकेंसी थी लगभग बंद पड़े हैं। और स्थानीय विकास के बारे में क्या कहेंगे? स्थानीय विकास तो हुआ है और कुछ होने की संभावना है। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मुजफ्फरपुर की जनता ने हमेशा बाहरी कैंडिडेट्स को जिताया है, तो इस बार जैसे कि मुख्य दलों को छोड़ करके 2 कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो मुजफ्फरपुर के हैं, नागरिक है और प्रत्याशी भी है, निर्दलीय कैंडिडेट है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो ऐसे कोई विचारधारा नहीं हुई है यहाँ के लोगों की कि क्या करना है। अभी देखिए आगे क्या होता है। तो इस बार किसकी सरकार? इस बार जनता की सरकार होगी। जनता की सरकार? जनता की सरकार। जनता किसे चूज करेगी? जनता जिसे चूज करेगी उसका सरकार बनेगा। तो मतलब इस बार आपको क्या लगता है, जनता मतलब जैसे मुफ्त बिजली या फिर और भी जैसे योजनाएं हैं, उस पे सरकार चूज करेगी या रोजगार की तरफ जाएगी? देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता हमेशा से राजनीतिक परिपक्व रही है। यहाँ की जनता के मन को समझना बहुत मुश्किल काम है, हमेशा से। आई ठीक है। फिर अभी देखिए, अभी कोई विशेष कहीं से भी रुझान नहीं आ रहे हैं कि जनता किधर जाएगी। आगे क्या होता है।
अभी टाइम है यहाँ के चुनाव में, तो अभी बहुत समय है। जैसे कि पिछली बार अजय निषाद जो है वो एनडीए के प्रत्याशी थे, वहीं इस बार वो महागठबंधन के प्रत्याशी, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे राजभूषण निषाद, वो इस बार एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो और पिछली बार अजय निषाद को जनता ने जिताया भी था, तो जनता किसकी तरफ है, मतलब अजय निषाद की तरफ या एनडीए की तरफ? नहीं, अभी कहना मुश्किल है, हम लोग तो अभी डिसाइडर नहीं हुए हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुझे लगता है कि यहाँ तो जानते हैं जाति पाति की राजनीति होती है, जाति पाति की राजनीति लेकिन होती दोनों, हाँ दोनों होते हैं, दोनों सेम ही कास्ट के हैं। अब इस बार जनता क्या करती है, ठीक है, थैंक यू। क्या, जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो इस बार के चुनावी मुद्दा क्या है, मुजफ्फरपुर का मुद्दा क्या है? मुजफ्फरपुर का मुद्दा क्या रहेगा, कुछ नहीं है यहाँ। मुजफ्फरपुर का मुद्दा कोई नहीं है। हम लोग तो भाई बीजेपी से हैं। बीजेपी से? हाँ। स्थानीय विकास पे क्या कहेंगे? हैं? स्थानीय विकास पे पिछले बार एनडीए को जिताया गया था, तो विकास हुआ है मुजफ्फरपुर क्षेत्र का? कुछ तो हुआ है जरूर, कुछ हुआ है। हाँ हुआ जैसे ही है। कि जैसे अभी जो भी काम हो रहा है सब एनडीए का ही लाया हुआ है। क्या काम हो रहा है, वही तो मतलब देखा जा रहा है। स्मार्ट सिटी सब का काम जो हो रहा है। स्मार्ट सिटी की आप बात कर रहे हैं तो सड़कें तोड़ी भी जा रही हैं। हाँ। नल जल योजना है, लेकिन नल में जल नहीं है। नल में जल हम लोग को तो मिल रहा है जल, हम कैसे कहें नहीं है। लेकिन मतलब जितने क्षेत्रों की अगर हम बात की जाए जहाँ जल पहुँचना जरूरी था, वहाँ पर जल तो नहीं पहुँच रहा है। त्रुटि तो है, त्रुटि, नल भी गायब हो रहे हैं। नल अब लग रहा है गायब हो मीटर रहा था। लगवाया है, मीटर इतने मतलब 500 के रिचार्ज करवाते हैं तो 2 दिन में रिचार्ज खत्म हो जाता है। ये नहीं, स्मार्ट ये सिटी का गलत विकास है। गलत है। बीजेपी ने काम किया है तो फिर मतलब स्मार्ट सिटी इतनी धीमी गति से, जैसा हाँ, कि धीमी है बात की गई थी कि मतलब स्मार्ट सिटी की बात आज की नहीं हुई थी, बहुत पहले की गई थी। हाँ। धीमी गति से विकास हो रहा है। हाँ। ऐसी गति से विकास होना मतलब क्या मतलब ऐसी गति से विकास होना नहीं, सही नहीं, है? नहीं, थोड़ा तेजी में होना चाहिए। आपका नाम? गौरी शंकर प्रसाद। जैसे इस बार लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे अजय निषाद प्रत्याशी है महागठबंधन के, वहीं पर भाजपा के प्रत्याशी हैं, मतलब एनडीए के प्रत्याशी है राजभूषण निषाद। तो इस बार की जनता का मुद्दा क्या है, एजेंडा क्या है इस बार के चुनाव का? विकास चाहिए, विकास मेन है ना। विकास हो, गरीबी पर थोड़ा कंट्रोल हो, रोजगारी में थोड़ा बेरोजगारों को रोजगार मिले, यही मेन मुद्दा है हम लोग का। तो इस बार के मुद्दों पे जनता किसे चुनेगी? जनता तो अब एनडीए को ही चाहेगी कि उनका विकास थोड़ा विकास हुआ है, पिछली बार भी तो जिताया था मतलब एनडीए को। हाँ, संतोषजनक है, प्रोग्रेसिव हो रहा है। संतोषजनक है। हाँ, संतोषजनक है। मतलब सड़क नहीं बने हैं, सड़क नल बने है हैं। लेकिन जल नहीं है, फिर भी संतोषजनक है। संतोषजनक, अब देखिए आप सभी को तो खुश करना तो नहीं हो सकता है, लेकिन हमको लगा कि संतोषजनक है। संतोषजनक है। और मतलब इस बार के जैसे कि चुनावी मुद्दा मतलब मेन क्या है? विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो रोजगार की बात तो आपके तेजस्वी यादव ने भी कही है कि हम तो नीतीश जी भी तो थे। नीतीश जी भी थे, तो वो तो रैलीज में कह रहे हैं कि हमारा चुनावी मुद्दा रोजगार है। चलेगा ना, अब तो इस बार पता चलेगा। तो जनता उन्हें मौका नहीं देगी? किनको? तेजस्वी यादव को। अब तेजस्वी यादव तो पिछले बार बहुत सारे समय तक उन्होंने कार्यकाल किया है नहीं? तेजस्वी यादव ने कार्यकाल किया है, लेकिन मतलब उन्होंने रोजगार की भी बात कही है। कही है, अब देखते हैं। नमस्कार, आपका नाम? नाम मेरा अरविंद है। जैसे कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार के लोकसभा चुनाव पे हो रहा है। हाँ, तो इस बार का मुद्दा क्या है? मुद्दा सब लोग अलग अलग अपना मुद्दा डुफली बजा रहा है, मुद्दा बहुत है। पिछले बार जैसे कि अजय निषाद जो थे वो एनडीए के प्रत्याशी थे, वहीं इस बार वो महागठबंधन के प्रत्याशी, और महागठबंधन के प्रत्याशी राजभूषण निषाद एनडीए के प्रत्याशी हैं। और उन्होंने मतलब अजय निषाद ने पिछले बार कई वादे किए थे मुजफ्फरपुर की जनता से। अजय निषाद किए थे, साथ साथ प्रधानमंत्री भी किए थे हवाई अड्डा के लिए, चीनी मिल के लिए। तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए। अजय निषाद तो महागठबंधन, उनके बात नहीं माना गया, महागठबंधन में आ गए। बात नहीं मानी गई, महागठबंधन में आ गए, तो इसमें सवाल प्रधानमंत्री से पूछना है। और तेजस्वी यादव जी का बात मानना है
मुद्दा है अभी बेरोजगारी, महंगाई, इस पर चुनाव की बात होगी। और स्थानीय मुद्दा है अजय निषाद यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, राजभूषण चौधरी यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, ये कोई मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा है आप मोदी की बात कर रहे हैं तो मोदी ने तो आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की भी बात की हुई है और इनके लाभ जनता को मिल भी रहे हैं। उज्ज्वला योजना जो जितना मिला है गैस सिलेंडर सब गाछ पर घर में टांग दिया गया है, किसी का जल नहीं रहा है। 1400 1100 रुपया 300 रुपया में पहले सिलेंडर मिलता था, अभी 1100 रुपये मिल रहा है। 1100 और 1500 रुपया गरीब को होगा तब ना भरवाएगा। तो सब उज्ज्वला योजना हवाई है। आयुष्मान योजना, जितना योजना जो है थी, कौशल विकास योजना का क्या हुआ? कौशल विकास योजना जो है वो तो अब कोई नाम प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं कौशल विकास योजना का। हम जितना योजना इनका है सब फ्लॉप है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आवास योजना, इनकी हाँ अच्छा बात बोली। डीएपी का दाम 350-400 था, अभी 1400 हो गया। 45 किलो का वजन हो गया, 50 किलो के बदला उसमें से चोरी करके 2000 रुपया किसी किसान को दे रहे हैं, तो उससे सम्मान हो रहा है, किस किसान का विकास हो रहा है। और न्यूनतम जो थी है के लिए किसान लोग लड़ाई लड़ रहा है, तो क्यों नहीं आलू जब मार्केट में होता है तो आलू किसान का सर जाता है, खरीदने वाला कोई नहीं होता है। और इसके लिए गारंटी कौन लेगा? प्रधानमंत्री किसान के गारंटी लेना चाहिए। वो 2000 देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये तो राबड़ी बांटते हैं या फिर खून किसान का चूसते हैं। डीजल अनुदान की भी तो बात है, डीजल अनुदान भी तो दिया जा रहा है, फार्म मशीनरी पर भी तो अनुदान दिया जा रहा है। हाँ, इसमें दिया जा रहा था, लेकिन अब बिहार में बंद हो गया है। माननीय नीतीश जी इसको बंद कर दिए हैं। कागजी पर 2-4 गो होता था। तो नीतीश जी की जैसे आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने तो पहले हाँ, नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी पूरे देश में चल रहा है अभी ये थी किसान क्रेडिट कार्ड, उसका बीमा होता था तो अगर किसान उत्पादन नहीं हुआ तो पूरा माफ़ कर दिया जाता था। अब उसमें से 5% 2% नीतीश जी कर रहे हैं। तो दोनों आदमी एक साथ है। पूरे देश में एक जब किसान के लिए एक बीमा है तो बिहार में लिए अलग बीमा क्यों कर दिया गया? तो बहुत बात है। ये अभी राष्ट्रीय मुद्दा पर चुनाव होता है और लोकल मुद्दा पर भी होता है। तो लोकल मुद्दा मेन है कि SKMCH में एम्स का दर्जा देना था, पर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर के लिए ज़रूरी था। तो मुजफ्फरपुर का विकास, तारामंडल दरभंगा चला गया,